हमने अनुरोध किया कि हम दूसरे बिल भी लिस्टेड है और चर्चा करके पारित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और कुछ दलों ने फिर से हंगामा, शोर शराबे और तकिया लेकर के पार्लियामेंट के अंदर में, फिर पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामा करके पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का बाधित किया है। मैं फिर से पुकारना चाहता हूं सारे ऑपोजिशन पार्टी को कि जो आपने मांग किए हैं, सरकार ने एग्री किया है, तो और आगे चल कर के पार्लियामेंट सेशन को डिस्टर्ब ना करें। देश का जनता जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसलिए चुन के भेजता है कि पार्लियामेंट में देश का समस्याएं और कई भी मुद्दे हो सकते हैं, आप उठा सकते हैं नियम के तहत। एक एक सवाल को तैयार करने में, उसका जवाब बनाने में सरकार में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऑफिसर्स का पूरा समय, एमपी का जो क्वेश्चन होते हैं उसको जवाब देने के लिए पूरा रिसोर्सेस लगा करके जवाब तैयार करते हैं। फिर जब उसको चर्चा नहीं करते हैं, जवाब को सुनते नहीं हैं, तो नुकसान देश का होता है, जनता का होता है। तो मैं आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा स्पीकर के माध्यम से बुलाए गए थे, उसमें भी बात को फिर से दोहराया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो आज बीएससी में ये निर्णय हुआ कि अगले सप्ताह यानी कि मंडे को स्पेशल डिस्कशन ऑन टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम एंड इन response to that the operation Sindoor carried out by Indian Armed Forces, इस पे हम चर्चा करेंगे। पहलगाम पे आतंकवादियों का हमला और फिर सरकार का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने जो जवाब किया है उसके चर्चा होंगे। तो इसमें सहमति बने हैं, तो मंडे से अच्छी तरह से हम सदन चलाने के लिए आज सब पार्टी ने मिल करके एग्री किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्रीमेंट को आगे नहीं तोड़ेंगे और मंडे से सुचारू रूप से सदन चलेंगे, ये मैं उम्मीद के साथ आपको बता रहा हूं। दूसरा कई और चर्चा है अपोजिशन पार्टी की ओर से, रूलिंग अलायंस की ओर से कई पार्टियां हैं जिन्होंने अलग अलग नियमों में चर्चा मांगी है। तो हमने कहा कि हम चर्चा के लिए खुले मन से हम तैयार हैं, लेकिन चर्चा करने का एक तरीका होता है, नियम होता है। तो नियम के तहत हम चर्चा के लिए तैयार हैं। क्या एसआईआर के मुद्दे पर सरकार जवाब देगी? हमने आज दो बातें बीएससी में रखा है कि चर्चा के दौरान ऑपोजिशन पार्टी से कौन बोलेगा ये सरकार तय नहीं कर सकता है, और सरकार की ओर से कौन जवाब देंगे इसका तय विपक्ष नहीं कर सकते हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में अपना अधिकार है कि सरकार में कौन बोलना चाहिए, कौन नहीं बोलना चाहिए, ये विपक्ष तय नहीं करेंगे, और विपक्ष भी अपने हिसाब से अपना लिस्ट ऑफ स्पीकर तैयार करें। सर, ये क्या पीएम की मांग पर है जो वो बार-बार डिमांड कर रहे हैं? बार-बार वो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देश के प्रधानमंत्री को बाध्य नहीं कर सकता है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सरकार तय करते हैं। दूसरा और भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, तो हमने ये कहा है कि सारे मुद्दे हमने सुना है और उस पर विचार होगा, लेकिन एक साथ सारे मुद्दे पे चर्चा तो हो नहीं सकता है। तो मल्टीपल डिमांड एक साथ में रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और कई मुद्दे हैं अलग अलग पार्टियों ने रखा है, तो मैं उसको जवाब दिया है कि पहले हम ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे। ये ऑपोजिशन पार्टी का ही मांग था,
सरकार ने एग्री पहले दिन से किया है, तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा पूरा करने के बाद अगले विषय क्या लेंगे उसका हम बाद में तय करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर होता है, 0 आवर होता है, ये मेंबर का प्रिविलेज है, उसको आप डिस्टर्ब ना करें। इसलिए मंडे से लोकसभा में 16 आवर्स 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और ट्यूसडे को राज्यसभा में फिर 16 घंटे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। तो ये आज बीएससी में तय किया गया है। स्पेशल डिस्कशन किस रूल के अंदर है सर? ये स्पेशल डिस्कशन का एग्रीमेंट ये पहले बार नहीं है। चर्चा करने का कई तरीके होते हैं। हम रूल 342 में भी कर सकते हैं, 193 में भी कर सकते हैं, कई और नियम हैं, लेकिन हमने ये एग्री किया है। जैसे संविधान पर हमने चर्चा किए थे, बाबा साहब अम्बेडकर के 125वीं जन्म तिथि पर भी हमने एक विशेष चर्चा की थी, उसी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर बहुत विशेष विषय है, देश के लिए गौरव का विषय है। हमारा सैनिकों का वीर गाथा के बारे में बहुत लोगों को कहना है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा स्पेशल डिस्कशन होगा, कोई स्पेसिफिक रूल्स पे नहीं, ये एक स्पेशल डिस्कशन है, इसलिए इस पे व्यापक रूप से अपना बात रखने का मौका मिलेगा। पिछले 4 दिन से लगातार संसद में एसआईआर के मुद्दे पे हंगामा हो रहा है। वो अपोजिशन ये कह रहा है कि सरकार जवाब दो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या सरकार जवाब देगी? मैंने यही बात आज बीएससी में भी कहा है और अभी आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, ये अपोजिशन पार्टी का ही मांग रही है, हमने तुरंत एग्री किया है। उसके बाद कौन सा विषय पर लेकर के चर्चा होगी ये उसके बाद तय करेंगे। सारा चीज़ एक दिन में तय नहीं होती है और जो भी चर्चा होनी है वो नियम के तहत ही होगा। नियम को ताक में रख करके तो हम पार्लियामेंट नहीं चला सकते हैं। मैंने पहले दिन से संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते सारे अपोजिशन पार्टी को अपील किया, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठक हुई, बातचीत किया और मेरे तरफ से जो भी पहल करना है मैंने पूरा किया, आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा ड्यूटी है। सरकार की ओर से हमने सब पार्टियों से अपील किया और हम लगातार संपर्क में रहेंगे। हाँ, आज भी किए हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में हैं और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, दोनों के साथ आज भी बैठक की है, लेकिन वो बैठक का डिटेल मुझे सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करनी है। लेकिन विशेष रूप से पार्लियामेंट अच्छा से चलना चाहिए, ये हमारा शुरू से प्रयास रही है और आगे भी मैं अपील करता हूं कि सब मिलकर के सब पार्टियों को बोलने का पर्याप्त मौका मिलेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा का मुद्दे को लेकर के बहुत पहले से हमने प्रयास किया और हमने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि ये सिर्फ सरकार का प्रयास नहीं बल्कि पूरे सदन का, पूरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का एक मत है कि जुडिशरी में अगर करप्शन का मुद्दा है या कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना है, ये पूरा संसद का दायित्व होता है, इसमें हम विभाजित नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे हमने शुरू में तय किया कि हम एकजुट इस मोशन को मूव करेंगे, तो इसका प्रक्रिया बहुत जल्द हो जाएंगे। हमने मोशन दे दिया है, अब इसका जो प्रक्रिया है, जैसे नियम है, उसके हिसाब से बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। All the political parties have agreed that the removal of Justice Verma has to be a joint call. Now, there should be no issue with regards to which house it has to be moved. Once we have agreed that it will be moved in Lok Sabha and it will be concurred in Rajya Sabha as per rule, so
we should not remain under any doubt that the discussion and the motion, everything will begin in Lok Sabha, and Rajya Sabha, as per rule, will give the concurrence, and there will be thorough discussion in Rajya Sabha also. But the committee will literally join committee will be formed, or the committee will be formed. I am not going to give the detailed proceedings and detailed process right now, because it is the property of the House. So it will be better the announcement comes from the chair. But what I am saying is the agreement amongst all the parties is that the motion for removal of Justice Verma will begin in Lok Sabha. It will be taken up in Lok Sabha, and then subsequently it will be concurred by Rajya Sabha. That is the agreement of all the parties. So will the new vice presidential candidate happen in this session? Now, I'm not going to talk about the vice president issue, because I am concerned about the business in the House, in both Lok Sabha and Rajya Sabha. वो जैसे रूल है, रूल के हिसाब से चलेंगे. मैं अभी बाकी मामलों पे कहना नहीं चाहता हूँ. मैं सदन में जो गतिविधि है, जो बिजनेस है, उसी के बारे में ही मैं आपसे बात करूँगा. थैंक यू. There's no ruling. There's no admission. It's not admitted. Big story we're breaking at this hour. All indications that the House is going to be functioning from Monday onwards is what the Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju has said. Remember, for days together, in fact for an entire week, has been a complete washout of Lok Sabha. The opposition has been raising issues of ranging from the discussion on Operation Sindoor to the Bihar electoral roll revision matter. However, the Parliamentary Affairs Minister did say that there would be a discussion on Operation Sindoor, and there are other issues that will be taken up later.